हर हर। अब आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। दुर्वासा ऋषि तो अत्रि के पुत्र हुए और मैंने कहा दुर्वासा स्वयं शिव से पैदा है, क्योंकि ये तीनों देवता आए और तीनों देवताओं में से शिव दुर्वासा के रूप में प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी किस किस के रूप में प्रकट हुए मालूम है आपको? नहीं पता, कोई बात नहीं है, मैं बता रहा हूं। अत्रि के 3 पुत्र हुए हैं और 3 पुत्रों में एक पुत्र का नाम है दत्तात्रेय, दूसरे का नाम है चंद्रमा और तीसरे का नाम है दुर्वासा। प्रेम से बोलो हर हर। दत्तात्रेय विष्णु के अवतार हैं, चंद्रमा ब्रह्मा का अवतार है। ये चंद्रमा मैंने कल बताया था, ये आकाश वाला चंद्रमा नहीं, ये चंद्रमा देवता है। और ये शिव जो है वो दुर्वासा के रूप में पृथ्वी पर आए। अब सबसे बड़ी बात आती है, आपने देखा होगा कि दुर्वासा ने जाकर श्राप दे दिया, दुर्वासा क्रोध करने लगे, दुर्वासा ने दक्ष को श्राप दे दिया, दुर्वासा ने विष्णु को श्राप दे दिया, दुर्वासा ने अम्बरीश को श्राप दे दिया। दुर्वासा हर जगह आते हैं, क्रोध करते हैं, क्यों? तो मैंने आपको ये कथा इसलिए सुनाई कि संसार में अगर कोई अभिमानी है उस समय, चाहे वो देवता हो या मानव, तो उसके अभिमान को दूर करने के लिए भोले बाबा ने दुर्वासा का रूप धारण किया। प्रेम से बोलो हर हर। और जिसके अंदर अभिमान दिखा, मेरे भोले बाबा उसका अभिमान दूर करने के लिए पहुंच गए। ध्यान रखना, ये मृत्युंजय तो है, पर अगर इसकी भक्ति आप करते हो, इसकी सेवा आप करते हो और आपके अंदर अगर अभिमान है, तो न जाने किस रूप में आकर तुम्हारे अभिमान को ये चूर चूर कर देगा। भोले बाबा से क्या कहते हैं मालूम है? भोले और भाले। तो भोले माने सीधे, तो ये सरल है। अच्छा, भाला देखा है? अगर किसी में फेंक कर मारो तो आदमी मर जाए, पार हो जाए छाती से, तो ये सरल बन जाए तो भोले हैं, और अगर क्रोध करने लग जाए तो फिर ये प्राण लेने वाले भाले भी बन जाते हैं। इसलिए इनको भोले और भाले दोनों कहा जाता है। प्रेम से बोलो हर हर। पृथ्वी पर इस प्रकार भगवान शिव का दुर्वासा के रूप में अवतार हुआ। पावन श्रोता हो, अतः परम शृणु विद्या हनुमच्चरितं मुने यथा चकारासुहरो लीला तद्रूपतो बरा। पृथ्वी पर अवतार तो भोले बाबा के बहुत हुए, पर एक सबसे प्रिय अवतार रहा और वो रहा हनुमान जी का अवतार। अतः परम शृणु, हे परम पावन श्रेष्ठ मुनियों सुनो, प्रीत्या प्रेम से सुनो, हनुमत चरितम, हनुमान जी का चरित्र सुनो। यथा चकारासु हरो लीला तद्रूपतो वराह। ये पृथ्वी पर आए कैसे थे? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि महाराज दशरथ ने यज्ञ किया और यज्ञ में अग्निदेव चरु लेकर प्रकट हुए और एक चरु का हिस्सा दशरथ ने कौशल्या को दे दिया और एक चरु का हिस्सा कैकेयी को दे दिया। कुछ विद्वानों का मत है कि कौशल्या वाले चरु को चीर लेके उड़ गई। अंजनी मैया तपस्या कर रही थी, सो गोदी में डाल दिया, प्रसाद में पा गई, तो भोले बाबा प्रकट हो गए हनुमान जी के रूप में। मैं आपको जानकारी दूं, ये गलत जानकारी है।
ये सत्य नहीं है, ये बनावटी जानकारी है। हनुमान जी का जन्म ऐसे नहीं हुआ। हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, शिव पुराण में वर्णन है। सतरुद्र संहिता अध्याय 20 में पूरा अध्याय हनुमान जी के जन्म पर आधारित है। ध्यान से सुनना। एकस्मिन् समये शंभुर अद्भुतोतिकर प्रभो ददर्शं मोहिनी रूपम विष्णो सही बसेद गुण। भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया था। कल की कथा में आपने सुना था, राक्षसों से अमृत लेने के लिए। आपने रामलीला देखी होगी, और रामलीला में कोई भैया नर्तकी बने, अब वो स्टेज पे आके नाच दिखा जाए तो सही बताना, पूरे नगर में सवेरे चर्चा होगी कि नहीं? अरे भैया नचवे वाली तो बेददा बने, क्या नाचे। अब उसमें से कुछ लोग गए न हो उस दिन रामलीला देखने, तो सही बताओ उन्हें कष्ट होगा कि नहीं होगा? वो जय पूछेंगे दादा तुम नच ले तो हमें अपनो नाच कब दिखाओगे? अब जे बताओ तुम कब नचोगे? तो समुद्र मंथन के समय भोले बाबा अमृत पान करके कैलाश पर्वत चले आए, और उधर धन्वंतरी की लीला हुई। सब देवताओं ने मोहिनी का दर्शन किया, केवल भोले बाबा ने नहीं किया। सो भोले बाबा ने एक दिन आंखें बंद करके भगवान विष्णु को याद किया, और प्रभु पधारे। क्या बात है? बोले प्रभु आप मोहिनी बहुत सुंदर बने, ये मोहिनी दर्शन मुझे कब होगा? भोले बाबा बोले बिना मोहिनी के देखे ही बने रहो, बैरागी हो। साधु संतों को ऐसी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। गांव में कोई नचवे बारी आ जाए, और हमारे बालक दास महाराज सबसे पहले ही जगह घेरे के बैठ जाएं, सही बताओ अच्छे लगेंगे? हैं? गांव के कचू लोग तो बाबा बड़ो रसिया हैं? जहां कौन सी भागवत बच रही है सुझाएंगे आके बैठ गए, मामला बिगड़ जाएगा। भोले बाबा को समझाया, बोले तुम रहने दो। भोले बाबा बोले नहीं देखना है। बोले देख नहीं पाओगे, हम बहुत सुंदर बनते हैं। बोले बनो ना। अब मामला बड़ा गड़बड़ हुआ, भगवान कहकर चले गए, बोले समय आने दो। और उसी दिन भगवान मोहिनी बनकर कैलाश पर आ गए। भोले बाबा समझे कि 10-20 दिन बाद लौटेंगे। पार्वती जी के साथ में भोले बाबा आसन पर